अब देखिए एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, कई बार आता है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो समझे आप। क्वेश्चन है द सम ऑफ n terms, the sum of n terms of an AP is 3n square minus n. Then find the first term and कॉमन डिफरेंस। मैं इस पैटर्न का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस आप ये मान के चले कि आपको हर बार वो लोग n टर्म का सम दे के रखेंगे। अब n टर्म का सम दिया तो क्वेश्चन बदल के कई तरीका आ सकता है कि वही फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन हर चीज को समझे आप। आपको गिवन है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। ये जो दिया है एनवी टर्म नहीं है, ये सारी की सारी n टर्म्स का सम देके रखा है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जहां आपको n दिख रहा है उसके प्लेस पे 1 पुट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे जो रिजल्ट है वो आएगा s1 और ये बनेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब आपसे बोला जा रहा है कि s1 n टर्म्स का सम ये होता है। आपसे बोला जा रहा है कि एक टर्म का सम 2 है। अब एक टर्म का सम 2 है, अब एक टर्म का कोई सम तो होता ही नहीं, सम करने के लिए मिनिमम 2 टर्म आपकी लगना है। तो एक टर्म का सम 2 है, इस बात का मतलब है कि जब एक ही टर्म का सम 2 है तो मतलब वो टर्म ही 2 है, ठीक है, दैट इज t1 इक्वल टू 2। तो यहां से आप निकाल दो। यदि हम लोग इसके अंदर n इक्वल टू 2 पुट करें, इफ यू पुट n इक्वल टू 2, यदि हम लोग n की जगह 2 पुट करें, देन h2 इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये कितना हुआ 12 माइनस 2, मतलब ये हुआ आपका 10। h2 इक्वल टू 10 मतलब कि दो टर्म्स का सम 10 है। अब ये लॉजिकल बात कर रही है भाई, दो टर्म्स का सम 10 है, तो t1 और t2 ये दो टर्म है और इनका जो सम है वो 10 है। t1 की तो वैल्यू आपको गिवन है 2, देन 2 प्लस t2 इक्वल्स टू 10, फाइनली वी गेट t2 इक्वल टू 10 माइनस 2 देन 10। अब किसी भी एपी की बात चल रही है, उसके अंदर दो टर्म्स आपके पास सामने हैं, 2 और 8। अब ऑब्वियस बात है कि इन्होंने जब एपी बोल ही रखा है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सब कुछ बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला आपको आता है वो है t2 माइनस 2 है, ठीक है। एपी है कि नहीं ये कंफर्म नहीं करना क्योंकि एपी तो दिया हुआ है। अब t2 माइनस t1 करेंगे, देन 8 माइनस 2, इसका मीनिंग हुआ 6, तो d इक्वल टू 6 आया। और फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म 2 आई, कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके हम लोग कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। सपोज करो क्वेश्चन यही हो और आपसे बोल दिया जाए कि t15 निकालो, फाइंड t15। तो t15 यदि आपको निकालना हो तो t15 का फार्मूला लगा देना, वो क्या होगा a प्लस 14 इंटू d होगा। a कहां से लेंगे, ये आया 2, 14 और इंटू डी कितना होगा 6 होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इस एक क्वेश्चन के लॉजिक से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका ये होगा, चलिए
क्वेश्चन लिखेंगे if A, B and 2A, if A, B and 2A are respectively first, second and last terms of an AB, एक एबी की पहली, दूसरी और आखिरी टर्म आपको गिवन है और आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है, then so that sum of the series is 3AB upon twice B minus A. आपको यहां पर बहुत आसान चीज है, आपको केवल दे दिया हुआ है A पहली टर्म है, B दूसरी टर्म है और जो 2A है वो है लास्ट टर्म, ये आपको दिया हुआ है। तो जब भी आपको सम निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुल कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू आपको कुछ वैल्यूज नहीं दिख रहा है कि ए और बी में क्वेश्चन चल रहा है, लॉजिक आपको सेम लगाना है। ए इक्वल टू, है ना, जैसा आपको फार्मूला होता है ए इक्वल टू, आप इसके सिंबल इससे मैच करेंगे, ध्यान रखना। आप चाहे तो कैपिटल ए ले लें, ए इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ले सकते हैं आप। ए लास्ट टर्म जो कि 2A है, ए मतलब फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, एन आपको फाइंड करना n माइनस 1 डी, देन डिफरेंस क्योंकि ए बी की बात चल रही है, ठीक है, तो डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए होगा, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा 2A माइनस ए is equals to a minus 1 into b minus a, और यहां से जो बना आपका 2A माइनस ए मतलब ये a बना, और यहाँ a माइनस 1 और into b माइनस a, इसका मीनिंग हुआ a अपान b माइनस a इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 को आप इधर शिफ्ट करें तो a अपान b माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू n, ये n आया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो a प्लस b माइनस a होल अपॉन b माइनस a इक्वल्स टू n, a से कैंसिल किया, देन n इक्वल टू b अपॉन b माइनस a, ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स b अपॉन b माइनस a है। आपको तो सम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड सम, तो रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये फार्मूला होता है। n द नंबर ऑफ टर्म्स जो आप निकाल चुके हैं b अपॉन b माइनस a, तो ये b अपॉन b माइनस a करेंगे, 2 पहले से लिखा हुआ है तो ये ऐसा हो जाएगा। a का मतलब फर्स्ट टर्म, नोटेशन मैच हो रहा है, ध्यान देना आप लोग, है ना। चाहे तो आप इसको कैपिटल ए और कैपिटल ए लिख सकते हैं ना, इसको चाहे तो कैपिटल ए और कैपिटल ए लिख सकते हैं, क्योंकि चलो यहाँ तो ए ही है, लेकिन सपोज करो पहली टर्म में 2a होता तो आप स्मॉल ए को स्मॉल 2a के इक्वल लिखते हैं, तो कहीं गलत होता है इस तरीके में। कैपिटल ए के प्लेस पे स्मॉल ए लिखेंगे और कैपिटल एल के प्लेस पे 2a लिखेंगे, तो जब हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 3a और इंटू b, तो 3ab और अपॉन ट्वाइस b माइनस a, दिस इज रिक्वायर्ड सम।
जो कि रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। इस सेम लॉजिक से क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, होमवर्क में लिखें, इसको आपको करके रखना है। सेम क्वेश्चन है, if small a, small b and small c are first, third and nth terms of an AP, then prove that the sum of n terms is C plus A into B plus C minus 3A all upon twice B minus A, twice B minus A. चलिए इसको मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूं। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म आपको ए दी हुई, उसकी थर्ड टर्म आपको बी दी हुई और उसकी nth टर्म आपको सी दी हुई, ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म तो ये, सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म की बात करें, फार्मूला क्या होगा, nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, और ये हम लोग सेकेंड टर्म की बात करें तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस डी होता है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म जो है वो होती है a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी। अभी नोटेशन मैच कर रहे हैं, कई बार मालूम पड़ा है बी की जगह a होता तो इस केस में कैंसिल नहीं करना है, इसलिए नोटेशन का बिल्कुल ध्यान रखें, जहां सुटेबल हो बस वही है, a प्लस डी है ना। a अब यहाँ का जो a है वो क्या है, ठीक है, वो a मतलब फर्स्ट टर्म, ये जो a है ये फर्स्ट टर्म का है, तो फर्स्ट टर्म हमारा पास a तो a ही है, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी, तो यहां से जो d की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी b माइनस a, यहां से जो d की जो वैल्यू है वो b माइनस थर्ड टर्म दी हुई है, ओके। सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म दी हुई, ये थर्ड टर्म दी हुई, तो थर्ड टर्म दी हुई है, इसका मतलब यहाँ t3 करें, ये t3 क्या कि a प्लस 2d होगा, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू b, और ये a व्हाट इज it? a is first term is also a, that means 2d equals to b minus a, then d equals to b minus a whole square, यहां से d निकाल। अब आपको और दिया होगा कि इसकी nth टर्म जो है tn वो आपको c दी हुई है, nth टर्म आपको c दी हुई है, nth टर्म के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो a प्लस a माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू c, a दैट मींस फर्स्ट टर्म दिस इज a प्लस n माइनस 1 एंड d जो है वो होगा b माइनस a अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू c। तो यहां से देखिए ये हुआ n माइनस 1 इंटू b माइनस a अपॉन 2 इक्वल्स टू c माइनस a,
ये रिजल्ट आपका हुआ c माइनस ए। और यहां से यदि हम लोग बात करेंगे n माइनस 1 की, तो वो आ जाएगा ट्वाइस c माइनस ए और अपॉन b माइनस ए। ये n माइनस 1 का रिजल्ट आया। और यदि हम लोग केवल n बोलेंगे तो आ जाएगा ट्वाइस c माइनस ए अपॉन b माइनस ए और प्लस 1। ये प्लस 1 आया, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू 2c माइनस 2a प्लस b माइनस a एंड होल अपॉन b माइनस a। ठीक है। और फाइनली इसका मीनिंग हुआ n इक्वल टू 2c माइनस 3a प्लस b एंड होल अपॉन b माइनस a। यह आपकी n की वैल्यू आ गई। ठीक है। अभी n की कितनी वैल्यू आई है, अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। देखिए एक बार हम लोग पहले चेक कर लेते हैं n की वैल्यू सही है। b प्लस 2c माइनस 3a होल अपॉन b माइनस a। हमको तो यहां पर इसकी n टर्म्स का सम निकालना है। तो n टर्म्स का सम निकालना है। तो यहां देखिए n टर्म्स का जो सम होता है उसका फार्मूला लगाएं यहां। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। n की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो थे 2c माइनस 3a प्लस b होल अपॉन b माइनस a या 2 के जैसा मतलब ट्वाइस b माइनस a। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया है a तो फर्स्ट टर्म है, a ही रहेगी। l मतलब लास्ट टर्म मतलब nवी टर्म, तो nवी टर्म जो है यहाँ पर c लेकर रखिए, तो a प्लस c। ठीक है। तो ये जो है n अपॉन 2 इंटू a प्लस c। बस इसी को आप और फाइनल थोड़ा सा अरेंज कर दें, मतलब आपका यही आंसर b प्लस 2c माइनस 3 होल अपॉन ट्वाइस b माइनस a। तो ये आपका आया a प्लस c इंटू b प्लस 2c माइनस 3a एंड होल अपॉन ट्वाइस b माइनस a। ये आपकी मेन टर्म। ठीक है। अब आप इसके बाद और बुक में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो होमवर्क दिए हुए हैं आप उनको